नमस्ते, आदाब, बॉन्जूर, सत श्री अकाल फ्रॉम क्रिसमसी सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। और आज हम हैं मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में रेने लेवाक, जो बहुत पॉपुलर स्ट्रीट है मॉन्ट्रियल में। एंड हालांकि डाउनटाउन में सेंट कैथरीन स्ट्रीट को मेन माना जाता है, लेकिन उसके साथ ही रेने लेवाक भी है, जहाँ पर प्राइमरली ऑफिसेज हैं और अब काफी सारे कॉन्डोज भी बन गए हैं। और जो इन कॉन्डोज में रहने वाले लोग हैं, वो जब भी यहाँ पर परेड होगी, वो सेंटा को अपनी फ्रंट रो सीट से देख सकते हैं। आज इतनी ठंड नहीं है जितनी अमूमन होती है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली +2 में टेम्परेचर है। यूजुअली -18, -20 तक टेम्परेचर चला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो परेड है उसकी शुरुआत हो रही है, बिकॉज परेड अमूमन 11 बजे यूजुअली स्टार्ट होती है। और यहाँ से अभी रूट ड्रमंड, जो एक पॉपुलर स्ट्रीट है, रूट ड्रमंड और रेने लेवाक के इंटरसेक्शन से शुरू होकर के परेड सेंट ऑबिन तक जाएगी, जो प्लास des आर्ट है। जहाँ पर क्रिसमस मार्केट भी, द ग्रैंड क्रिसमस मार्केट लगती है हर साल। नवंबर के एंड में शुरू होती है मार्केट एंड इट गोज अंटिल द क्रिसमस एंड जनवरी फर्स्ट वीक तक। क्रिसमस का माहौल ऐसा होता है, क्या बड़े और क्या बच्चे सब एक ही उम्र के हो जाते हैं। एंड सेंटा को जिसको एंड वो सबको वेव करते हुए, एंजॉय करते हुए क्रिसमस की खुशियां, क्रिसमस की गुड विशेस बांटना चाहते हैं। एंड वो यहाँ के माहौल से दिखता भी है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि क्या बड़े और क्या बच्चे, सबको अपना शायद बचपन याद आ जाता है सेंटा क्लॉज को देख करके, सेंटा क्लॉज के बारे में सोच करके। एंड सेंटा क्लॉज जो है सबको वेव कर रहे हैं यहाँ पर। रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सेंटा ने पहना है और रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मैंने भी पहना है। सेंटा म्यूजिक पर भी डांस कर रहे, सबको वेव कर रहे हैं। इनफैक्ट दैट्स द होल आइडिया ऑफ क्रिसमस, दैट्स द होल आइडिया ऑफ सेंटा क्लॉज, सेंट निकोलस, जो शायद 12th या 13th सेंचुरी में एक फादर थे यूरोप में, जिन्होंने शायद आइडिया निकाला कि बच्चों को गिफ्ट दिया जाए, सब लोगों को गिफ्ट दिया जाए। वहां से सेंटा क्लॉज का आई वुड से उद्गम हुआ या स्टार्ट हुआ। उन पर बिलीव किया जाता है, फेथ किया जाता है एंड सब मानते हैं। इनफैक्ट कनाडा में तो नॉर्थ पोल भी है। अभी जब ये परेड शुरू होगी तो काफी सारे एल्व्स जो हैं, जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, हाइट छोटी होती है, वो बच्चों के लेटर्स लेकर के सेंटा क्लॉज को डिलीवर करने के लिए बहुत तत्पर होते हैं। दे आर एक्साइटेड एंड बच्चे भी इक्वली एक्साइटेड होते हैं। कैंडी केन्स भी यहाँ बांटी जाएंगी विच रिप्रेजेंट सेंटा क्लॉज एंड दिस परेड स्पेशली। सो एडवेंट का महीना 4th सैटरडे यूजुअली जो होता है नवंबर के महीने में, तब ये परेड स्टार्ट होती है। एडवेंट का महीना इसी दिन से शुरू हो जाता है, तकरीबन 19-20 के आसपास नवंबर के महीने में ये परेड लगती है, परेड शुरू होती है। इन पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर मैं पीछे दिखाना चाहूँ।
अलग अलग कॉस्ट्यूम में इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे ख्याल से 20 से 22 फ्लोट्स हैं जो टोटल इस परेड में पार्टिसिपेट करती हैं। 121st परेड है टोरंटो की और 73rd परेड है ये मॉन्ट्रियल की। तो कनाडा में सबसे लंबी जो चलने वाली परेड है वो टोरंटो की है, जो 1905 से शुरू हुई थी, एंड ये 73rd है, तो जो मेरे ख्याल से 1950 के आसपास शुरू थी। इमेजिन, मतलब उस टाइम पर जब ना इतनी डेवलपमेंट थी, ना शायद रोड्स ऐसे थे या ऐसे कपड़े थे लोगों के, पर तब से परेड चल रही है। मैं बोल रहा था सबसे पुरानी, जो बताना चाहता सबसे पुरानी परेड, द ओल्डेस्ट परेड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पियोरिया इलिनॉय से शुरू हुई थी, जिस 138 इयर्स उस परेड को हो गए। इमेजिन, लेट 1800 से परेड जो शुरू हुई थी, उसका प्रचलन, उसका ट्रेडिशन, ट्रेंड अभी भी है। इनफैक्ट मेरे आसपास जो लोग हैं, बहुत सारे बच्चों से ज्यादा जो है बड़े एक्साइटेड है। वैसे तो रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन और समागम आपको इस परेड में मिलेगा, लेकिन बावजूद उसके काफी सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन करके लोग यहाँ पर आए। अभी मैं और टी जब वॉक कर रहे थे अपने होटल से, तो रास्ते में एक स्ट्रीट में लोग तैयार हो रहे थे अभी। सो इट्स काइंड ऑफ लिटिल अर्ली, बिकॉज ठंड में आपको 8 बजे आकर के तैयार हो रहे थे कांपते हाथों के साथ, लेकिन लोगों के जोश में, उत्साह में, एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है। सौ से भी ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग कनाडा में रहते हैं, एंड 150 से भी ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग इस परेड को देखने दूर दूर से आते हैं। इनफैक्ट मॉन्ट्रियल तो है ही फेस्टिवल कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑफ कनाडा।
ये परेड जो है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टॉप 5 परेड्स में, टॉप 5 इवेंट्स में जरूर काउंट होती है। दूर दूर से लोग प्लान करके इस परेड को देखने के लिए, अटेंड करने के लिए आते हैं। इनफैक्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अलग अलग नेशनलिटीज के हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कनाडा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सच इवेंट्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सच परेड्स। एंड लोग काफी खुश हैं, जैसे मैंने बोला हर उम्र के लोग भी बच्चे बन जाते हैं। एंड टी इज इक्वली एक्साइटेड। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये खुश होते हुए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर मौका मिला तो टी भी जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए इस परेड में, बिकॉज सैंटा क्लॉज जो है टी का बचपन का फेवरेट सुपर हीरो है। सो कहीं ना कहीं जो ड्रीम्स आप शायद बचपन में देखते हैं वो अगर ऐसी परेड में आप आए तो सच होते दिखाई देते हैं, which is the beauty of being in such a beautiful country, attending such a beautiful parade. सेंट निकोलस, सैंटा क्लॉज यहाँ पर अपने पूरे अटायर में बैठे हुए हैं और लोगों को देख करके मुस्कुराहट बांटते हुए, वेव करते हुए, और उनके पीछे एक ग्रुप जो है पूरी प्रैक्टिस करता हुआ अपने स्टेप्स का। बिकॉज जब परेड होती है और इतने सारे लोग आपको देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस का प्रेशर आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर, सिर पर होता है। एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। वॉलंटियर्स है, एल्फ्स हैं, वो कैंडी केन्स बांटेंगे, कैंडीज बांटेंगे हर बच्चे के साथ, हर बड़ों के साथ। आप किसी भी उम्र के क्यों ना, अगर आप आगे हाथ बढ़ाएंगे तो प्यार से वो हाथ बढ़ा करके आपको भी सैंटा का दिया हुआ गिफ्ट जरूर देंगे। और ये जैसे सैंटा की जो टॉय मेकिंग फैक्ट्री है, फैब्रिकेशन जो फ्रेंच में बोला जाता है जिसे, वो दिखाया गया है। और जो एल्व्स हैं वो भाग करके उसको पावर दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। सो कहीं ना कहीं इस फ्रिक्शन के साथ और फ्रिक्शन के साथ इस परेड को बच्चों के बीच लाया गया है। सो एक्रोबैटिक परफॉर्मेंसेस भी है यहाँ पर, डांस परफॉर्मेंसेस भी है। और कैंडी केन्स लेकर के डांस करते हुए ये एल्व्स कैंडी केन की मिठास तो जरूर बांट रहे हैं, साथ में खुशी भी बांट रहे हैं जो यहाँ के लोगों पर, लोगों के चेहरों पर क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने कहा टी यहाँ पर
इक्वली एक्साइटेड है। और जितने भी होटल्स और ऑफिसेज हैं, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं पूरे मॉन्ट्रियल में, उनको क्रिसमस के हिसाब से सजाया जाता है। यहाँ पर जैसे मेरे पीछे ऑर्नामेंट्स जैसे बनाए गए हैं उनको लगाया गया है। सो कहीं ना कहीं वेलकमिंग साइन है ये। तो काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम आता है कि किस तरह से परेड जाएगी, कहाँ जाएगी। हम लोगों ने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एपिसोड शूट करना शुरू किया था तो कम लोग थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, परेड मेरे ख्याल से पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं काफी सारी भीड़ है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो परेड को शुरू से देखना चाहते हैं, तो आगे जाकर खड़े होते हैं। और हम बेल सेंटर के काफी पास में, रेनेलेवा बुलेवार्ड के ऊपर ही है बेल सेंटर भी। फैक्ट्री का धुआं, या वो ऐसे दिखा रहे हैं कि फैक्ट्री में जो टॉयज बन रहे हैं उसके साथ धुआं भी उड़ रहा है, तो स्टीम इंजन इसको दिखाया गया इस फैक्ट्री को, awesome. which is very intriguing and yeah exciting for kids। और मेरे ख्याल से ये टीम मुझे बताना चाह रही कि ये जो क्यूबिक सिटी फ्लोट है ये क्यूबेक सिटी में भी हमने देखी थी, और उसको कलरफुल रेड स्मोक छोड़ा गया अभी, तो जैसे मैंने बोला रेड रिप्रेजेंट्स क्रिसमस। और जैसे क्यूबेक सिटी की एक परेड हमने अटेंड की थी, उसी तरह से यहाँ पर भी एक स्टैंड बनाया गया है जिसमें लोग मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे 8 बजे आकर के सीट में लग करके बैठ गए हैं। और फलिस नविदाद का गाना बैकग्राउंड में बजते हुए, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart। 2 घंटे के इस छोटे से इवेंट को तैयार करने के लिए पूरे 1 साल का समय लगता है। इमेजिन लाइक सैकड़ों लोग मिलकर के 360 दिन काम करते हैं, तब जाकर के कुछ हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की जाती है। विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, बिकॉज मैं एक आर्टिकल पढ़ता था टोरंटो लार्जेस्ट क्रिसमस परेड ऑफ कनाडा के बारे में कि ये लोग जैसे आज अगर सेंटा परेड है, इसके खत्म होने के बाद कल से फिर से शुरू हो जाएंगे। 3000 से ज्यादा कॉस्ट्यूम्स, 25 से 30 से ज्यादा फ्लोट्स एंड सैकड़ों लोगों की मेहनत पूरे 1 साल के समय के लिए, विच इज अमेजिंग। सिर्फ कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत। मेरे ख्याल से हम लोग इंडिया में जब शादी करते हैं, रोका होता है, एंगेजमेंट होती है, हल्दी सेरेमनी होती है, उसमें भी शायद इतनी मेहनत नहीं जाती जितनी मेहनत यहाँ जाती है। और वो भी क्यों ना, बिकॉज ये सेंटा क्लॉज की परेड है जो लोग शायद बचपन से सोचते आए हैं। भले ही सच है, इल्यूजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आकर के वो जो लाइन है रियलिटी और इल्यूजन की कहीं ना कहीं थिन होती दिखाई देती है, बिकॉज सभी लोग नाचते हुए, खुश होते हुए सेंटा क्लॉज को वेव करते हैं, और सेम चीज सेंटा क्लॉज भी करते हैं। सबके दिलों में खुशी बांटते हैं, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं, जो यहाँ आकर के आपको दिखाई दे जाएगा। क्या करना है? पियर नोएल या फादर क्रिसमस या सांता क्लॉज, जो आप बोलना चाहें, उस ग्रेट इंसान को बोला जाता है जो सबके चेहरों पर एक दिन की, एक हफ्ते की खुशी ला करके छोड़ना चाहता है उन यादों के साथ। Thank you so very much. Merry Christmas.
परेड हालांकि शुरू हो चुकी है। 11 बजे परेड शुरू होने का टाइम था। मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्लोट जो है 11:50 का उसका टारगेट टाइम है टू रीच। जैसे मैंने बोला 11:50 का टारगेट टाइम है पहली फ्लोट का पहुंचने का सेंट अबेन तक, जो इसका एंड इंटरसेक्शन है सेंट अबेन और रेनेलो बाग का। एंड वहीं प्लाजा डेजर्ट में पहुंच करके फिर क्रिसमस मार्केट जो शायद कल से स्टार्ट हो चुकी है। सो काफी पॉपुलर क्रिसमस मार्केट है मॉन्ट्रियल की, मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में लगने वाली, और इससे शुरुआत होती है उस क्रिसमस मार्केट की और क्रिसमस के एडवेंट के महीने की। और ये रेड स्मोक छोड़ा जा रहा है सेंटा क्लॉज की टॉय मेकिंग फैक्ट्री से, ये दर्शाते हुए कि फैक्ट्री इज फंक्शनल इन फुल स्विंग। सेंटा क्लॉज की ये परेड मैं और टी पहले भी कई बार अटेंड कर चुके हैं। उनके डिफरेंट स्नैपशॉट्स मैं यहाँ अपलोड करूंगा। इनफैक्ट एक परेड तो हमने रात के समय में अटेंड की थी जो सेंट हुबर्ट के नेबरहुड में ऑर्गेनाइज की थी। थोड़ा अंधेरा था तब, लेकिन ठंड तब भी काफी ज्यादा थी, -17 डिग्री था। और उसके भी कुछ स्नैपशॉट्स मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा आपको देखने के लिए आपके। नाइट परेड का भी अपना ही मजा होता है। ठंड काफी है, लेकिन लोग जो यहाँ पर आए हैं बाहर निकल करके इस परेड में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को आई वुड से एक्साइट करने के लिए, उनको चीयर अप करने के लिए, जो एक खास बात है कनाडा के जितने भी इवेंट्स मैंने और टी ने अटेंड किए, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो एक्साइटेड होते ही हैं, लेकिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं, क्या बच्चे क्या बड़े। और बच्चों को तो मेरे ख्याल से उनके शायद ड्रीम्स में ये परेड आती होगी। इस तरह के जो इवेंट्स हैं दे सिंपली एंजॉय इट, और उन बच्चों को खेलते कूदते देखते हुए हम जैसे जो बड़े वो भी शायद बच्चे बनना चाहते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं सेंटा क्लॉज, जैसे मैंने पहले भी बोला कि टी के बचपन के ड्रीम के सुपर हीरो रहे हैं, और उनको देखने के लिए यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हैं उनके आई वुड से दाद देनी पड़ेगी। एंड अभी ये पुलिस की कार आ गई है, इसके पीछे बहुत जल्दी परेड शुरू हो जाएगी, जो नाइट परेड हम क्यूबेक में अटेंड कर रहे हैं। काफी सारे डिफरेंट फ्लोट्स हैं जो हर इवेंट में, हर परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ये सेंटा परेड में अब हमारे सामने जो परेड का जो फ्लोट चल रहा है, जो झांकी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसमें इसको सू ज़ेरो विल यानी कि सब जीरो सिटी, फ्रेंच में लिखा हुआ है सू ज़ेरो विल, सब जीरो सिटी। इनफैक्ट जो नॉर्थ पोल है, जहां सेंटा माना जाता है, सेंटा का घर है, सेंटा का शहर है, वो सब जीरो सिटी ही है, और उसको दर्शाता हुआ ये फ्लोट है, विच इज प्रीटी अमेजिंग इवन टू जस्ट लुक एट।
खुशी बांटना अगर किसी से सीखना है तो ये जो स्नोमैन के कॉस्ट्यूम में लोग घूम रहे हैं इनसे ज्यादा अच्छे तरीके से कहीं से नहीं सीखा जा सकता। ये अपने चेहरे पर लंबी सी गाजर लगा करके, हैट पहन करके, घूमते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए और सबको खुशी देते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के कॉस्ट्यूम में लोग यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट स्नोमैन को देख करके आती है उसकी शायद उसको लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ क्योंकि विंटर कंट्री है, सबके घरों के सामने डोर स्टेप पर स्नो पड़ती है ड्यूरिंग विंटर्स टाइम, एंड सब मिल करके अपनी परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्नोमैन बनाते हैं। और जब किसी स्नोमैन को जीता जागता नाचता हुआ देखते हैं तो शायद उस खुशी को समझने के लिए ऐसे इवेंट में, ऐसी परेड में आना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जितनी भी हमने क्रिसमस की इंग्लिश मूवीज देखी हैं उनसे सच में हर कैरेक्टर से, हर सीन से रिलेट करने के लिए शायद ऐसी परेड में आकर के आप ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एल्फ दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा हर मूवी में दिखाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन सैंटा क्लॉज के सारे जो एम्प्लॉयज, स्पेशली कोट एंड कोट जो बड़े कान वाले एल्फ्स होते हैं, ये जैसे एल्व्स अब वेव कर रहे हैं यहाँ पर सामने, ये फैक्ट्री में काम करते हैं, पूरे साल काम करते हैं टॉयज बनाने के लिए, ताकि बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ओनली वन डे ऑफ क्रिसमस। एंड उसी को दर्शाते हुए ये फ्लोट यहाँ से निकल रही है हमारे सामने। एंड यहाँ पर जो फ्लोट अभी देख रहे हैं हम लोग, ये स्नो फेरीज हैं सारी। सबका कहीं ना कहीं ड्रीम होता है बचपन का कि हमें स्नो फेरी मिले और हमारी विश ग्रांट हो। तो शायद यहाँ पर जितने बच्चे, जितने लोग प्रेजेंट हैं, हम प्रेजेंट हैं, मैं और टी, मे बी ये स्नो फेरीज जो हैं हमारी विशेस भी ग्रांट कर देंगी। और आप सब लोगों की भी जो अपनी स्क्रीन पर इस समय ये स्नो फेरीज के फ्लोट को देख रही हैं। मैन इन यूनिफॉर्म की बात की जाए तो जस्ट लाइक पुलिसमैन या आर्मी मैन, डिफेंस के जो लोग होते हैं, उसी तरह की इज्जत, उसी तरह का प्यार यहाँ के फायर फाइटर्स को भी दिया जाता है। एंड फायरमैन, फायर फाइटर्स की टीम हर इवेंट में, हर परेड में डेफिनेटली यहाँ पार्टिसिपेट करती है। लाथुअर कंट्रोल यानी कि कंट्रोल टावर है ये जो सामने फ्लोट हमारे आगे से, हमारे सामने से निकल रही है। और यहाँ के जो वेल्व्स है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही देखते हैं कि सेंटा की जो स्ले है, उसकी जो बग्गी है, उसका टेक ऑफ, उसकी लैंडिंग, उसकी हवा का डायरेक्शन क्या है। लाइट टावर की तरह भी बनाया गया है इसे। एंड अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो दोस्तों किसी को टाइम पर गिफ्ट नहीं मिलेगा क्रिसमस के टाइम पर। सो ये काफ़ी ज़रूरी है सेंटा के इवेंट के लिए, सेंटा की परेड के लिए। विलाज दु पेयर नोएल यानी कि सेंटा क्लॉज का शहर, सेंटा क्लॉज के विलेज से मिसेस क्लॉज आगे आगे चल रही हैं यहाँ पर। उनके पीछे द मैन हिमसेल्फ आएंगे, मिस्टर क्लॉज, सेंटा क्लॉज। और यहाँ पर चिट्ठियाँ
सच में लोग भेजते हैं। आप कनाडा पोस्ट को लेटर दे सकते हैं और जितने भी एल्व्स यहाँ जा रहे हैं आप लेटर लिख सकते हैं। वो लेटर लिटरली यहाँ के नॉर्थ पोल में डिलीवर किया जाता है एंड सांता क्लॉज उन लेटर्स का जवाब भी देते हैं। और ये एंड हियर कम्स द मैन, द मिथ, द लेजेंड हिमसेल्फ, जिसके लिए सब लोग यहाँ पर घंटों तक इंतजार करते हैं। सांता क्लॉज जो चिमनी से कूद करके सबके घरों में घुस करके गिफ्ट्स रख करके आते हैं एंड सुबह जब आप उठते हैं तो आपने जो ग्लास दूध का और चॉकलेट चिप का कुकी रखा होता है वो मैजिकली डिसअपीयर हो चुका होता है, गायब हो चुका होता है। बिकॉज सांता क्लॉज को दूध और बिस्किट्स बहुत पसंद है, कुकीज पसंद है, सब जानते हैं। और सबको गिफ्ट्स पसंद है, ये सांता क्लॉज जानते हैं। सो उस बात का ध्यान रखा जाता है एंड सांता क्लॉज की बग्गी में बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स रखे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि सबको गिफ्ट्स के साथ इस दिन, क्रिसमस के दिन, सांता क्लॉज की परेड के दिन खुशियां भी मिलेंगी एंड एवरीबडी विल बी स्माइलिंग, एवरीबडी विल बी हैप्पी। खुशी का कोई रंग नहीं होता और प्यार की कोई भाषा नहीं होती। और जितने भी इवेंट्स मैंने और टी ने यहाँ पर आकर अटेंड किए कनाडा में, स्पेशली मॉन्ट्रियल में, ये बात काफी हद तक आई वुड से साबित हो चुकी है। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, क्या लोकल्स और क्या टूरिस्ट, सब लोग यहाँ पर अपने अपने होटल रूम से, अपने घरों से निकल करके बाहर इस परेड को देखने के लिए आए। और जैसे हम लोग बचपन में देखते थे मेले में, अपने बच्चों को कंधों पर बिठा करके लोग यहाँ इस परेड को देखने आए और बच्चे काफी एक्साइटेड हैं। जैसे मैंने बोला, बच्चे हों बड़े हों सभी एक्साइटेड हैं। एंड जितनी खुशी मुझे और टी को इन इवेंट्स में आकर के मिली है वो शायद ही कहीं और मिल सकती है। और जो इतनी ठंड में, हालांकि इतनी ठंड आज नहीं है, +2 डिग्रीज है और रियल फील जो -2 -3 है, बावजूद उसके लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यूजुअली जो है -10 -15 तक टेम्परेचर गिर जाता है इस परेड तक। तो जैसे मैंने बोला कि जितनी खुशी इस ठंड के माहौल में भी, जो गर्माहट यहाँ के म्यूजिक में, यहाँ के लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरों से हमें मिली है, वो शायद मैं अपने एपिसोड्स के जरिए आप सब तक पहुँचाना चाहते हैं और शायद कुछ हद तक हम सफल भी हुए। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरीबॉडी इज एक्साइटेड एंड हैप्पी। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और मैं और टी मिलेंगे आपको अपने अगले एडवेंचर, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड मेरी क्रिसमस। Yo, it's so much fun. Bye bye and keep smiling. तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। कपूर इन द हाउस बेबी। ईस्ट और वेस्ट का संगम मिलेगा अपन को। इन ओरिएंटलीज एंड ओशियागा, लेबनीज ड्रम, इजिप्शियन ममीज, कजाकिस्तान की शाफा। टेस्ट करेंगे अपन सीरिया के समोसे एंड मोरक्को की सेवइयां, हाई राइस पुडिंग, कोरियन टोर्नेडो, सभी मिलेगा अपन को यहाँ। चल चल फेंक दे फेंक दे। इधर की परेड का सीन तो वाइड है, हो कनाडा डे या प्राइड है, इस्कॉन की रथ यात्रा या हो वैसाखी, एफ्रो मॉन्डे देखेंगे कैरेफिस्ता कैरेबियन यहाँ की। कबान पनाज का फेस्टिवल होता है फुल म्यूजिकल। 18th सेंचुरी की मार्केट होएगा सब हिस्टोरिकल। फरीना लेटिना में नाचेंगे, हो जाएंगी मैक्सिकन हलचल। अभी प्राइवेट प्लेन की राइड हो या हो फ्लाइट सिमुलेटर, बोट राइड भी करेंगे इन लशीन कैनाल लेटर।
डिनर क्रूज भी करेंगे इन सेंट लॉरेंस सून। वर्लपूल रैपिड्स के बाद उड़ेंगे इन एयर बलून। हाँ क्या सच्ची? फिर बस क्या, चल दे अब उनको एक कुच्ची। चल हट हलकट, बातें मत कर मुझसे लुच्ची। चल चल चल, तुझे कनाडा घुमाता हूँ, दुनिया के ट्रू नॉर्थ पे लेकर के जाता हूँ। कोस्ट टू कोस्ट डिशेस चखाऊंगा, हर देश का कल्चर भी दिखाऊंगा। ए चल ना। वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, द बिगेस्ट लैंडस्केप इन बोथ। खाया है, पिया है, घूमा है, झूमा है, सब कर लिया अपन इन शॉर्ट। देखा क्या, तुझे कनाडा घुमाया है, दुनिया के ट्रू नॉर्थ में लेकर के आया है। कोस्ट टू कोस्ट जाके ग्लोबल व्यंजन भी दिखाया है, दुनिया के हर देश का कल्चर भी दिखाया है। कहे कपूर सुन माय वेब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बोन चांस, अभियंतो।